अगर आप धार्मिक नगरी उज्जैन में रहते हैं या महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए उज्जैन जा रहे हैं और यदि आपने प्रतिहारेश्वर महादेव के दर्शन नहीं किए तो श्रावण के पावन पुनीत मास में महादेव के दर्शन करने जरूर जाएं, क्योंकि इनकी महिमा अत्यंत निराली है। इनका दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य धनवान हो जाता है और जो भी सच्चे मन से पूजन अर्चन करता है उस व्यक्ति के पूरे कुल को स्वर्ग में स्थान मिलता है। जी हाँ, उज्जैन के पटनी बाजार में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के पास 84 महादेव में 20वां स्थान रखने वाले श्री प्रतिहारेश्वर महादेव का अत्यंत प्राचीन मंदिर है, जो अत्यंत चमत्कारी और दिव्य है। मंदिर के पुजारी मनीष शास्त्री ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर में भगवान की काले पाषाण की विशालकाय प्रतिमा है। इसके साथ ही भगवान कार्तिकेय, श्री गणेश और माता पार्वती के साथ ही मंदिर के बाहर नंदी की प्रतिमा भी विराजमान है। मंदिर में प्रतिहारेश्वर महादेव के शिवलिंग के आसपास जलाधारी पर कुछ प्राचीन स्तंभ जैसे कि सूर्य, चंद्र, डमरू, ओम, त्रिशूल, शंख आदि बने हुए हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि वैसे तो वर्ष भर मंदिर में सभी त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन श्रावण मास के दौरान प्रतिदिन भगवान के विशेष पूजन अर्चन के साथ विशेष श्रृंगार और महाआरती की जाती है। प्रतिहारेश्वर मंदिर से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा है, जिसे हम आपको विस्तार से बताते हैं। श्री प्रतिहारेश्वर महादेव की महिमा अत्यंत निराली है। स्कंद पुराण के अवंती खंड में इस बात का उल्लेख मिलता है कि महादेव का पार्वती से विवाह होने के बाद जब काफी समय तक महादेव तपस्या में लीन रहे तो देवताओं को इस बात की चिंता हुई कि यदि भगवान शिव का कोई पुत्र हुआ तो वह महातेजस्वी होने के साथ ही इस पूरे लोक का नाश कर देगा। सभी देवी देवता इस चिंता में व्याकुल थे। तभी उन्हें गुरुजनों ने यह उपाय बताया कि आप सभी महादेव और पार्वती जी से मिलने जाइए और उन्हीं से इस समस्या का समाधान पूछिए। गुरुजनों के परामर्श पर सभी देवी देवता मदिराचल पर्वत पहुँचे तो उन्हें द्वार पर भगवान शिव के परम भक्त नंदी मिले, जिन्हें देखकर देवताओं के राजा इंद्र को लगा कि नंदी कौन है, भगवान शिव से नहीं मिलने देंगे, जिसके लिए उन्होंने अग्निदेव को हंस बनाकर नंदी से नजरें बचाकर महादेव तक जाने को कहा। अग्निदेव हंस के रूप में महादेव तक पहुंचे। अग्निदेव ने जब महादेव को बताया कि सभी देवतागण उनके द्वार पर खड़े हैं तो महादेव खुद द्वार पर पहुंचे और उन्होंने बिना जानकारी लिए इस लापरवाही के लिए नंदी को दंड दे दिया। बिना किसी भूल के जब नंदी को दंड मिला तो नंदी पृथ्वी पर गिरकर विलाप करने लगे, जिसे सुनकर देवताओं ने ही उन्हें महाकाल वन विराजमान एक चमत्कारी शिवलिंग का पूजन अर्चन करने का सुझाव दिया, जिसके बाद नंदी महाकाल वन पहुंचे, जहां उन्होंने पटनी बाजार स्थित इसी शिवलिंग का पूजन अर्चन किया। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और नंदी को वरदान दिया कि अब मेरे इस शिवलिंग को तुम्हारे ही नाम से यानी प्रतिहार नाम से जाना जाएगा। तभी से यह मंदिर श्री प्रतिहारेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्तजन भगवान का पूजन अर्चन करने पहुंचते हैं और श्रावण मास में इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें